एक यूनिवर्सिटी, एक आंदोलन, बढ़ता बवाल और एक तस्वीर जो कई सवाल खड़े कर देती है। ये तस्वीर जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी के कुलपति की है। वही कुलपति जो अब हॉस्पिटल में भर्ती हैं और जिनका नाम आज जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी के सबसे बड़े बवाल के साथ जुड़ गया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यूनिवर्सिटी के भीतर ऐसा क्या हुआ कि पेंशन की लड़ाई हॉस्पिटल तक पहुंच गई। नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं अपने शहर की खबर महारो जोधपुर। मंगलवार को जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी के बृहस्पति भवन के बाहर माहौल अचानक बदल गया। 4 महीने से पेंशन नहीं मिलने से पेंशनर्स नाराज थे और वो धरने पर बैठे हुए थे। उनकी नाराजगी साफ थी, आवाज बुलंद थी। पेंशनर्स की बैठक प्रस्तावित थी, लेकिन आरोप है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने बृहस्पति भवन की अनुमति नहीं दी। नतीजा ये रहा कि पेंशनर्स भवन के बाहर ही बैठ गए। इसी दौरान कुलपति प्रोफेसर पवन कुमार शर्मा वहां से गुजर रहे थे। कुछ पेंशनर्स ने उनकी गाड़ी रोक दी। कुलपति नीचे उतरे, बातचीत शुरू हुई, लेकिन ये बातचीत जल्द ही तनाव में बदल गई। आरोप है कि इसी दौरान धक्का मुक्की हुई और कुलपति जमीन पर गिर पड़े। इस दौरान कुलपति के हाथ और पैर में गंभीर चोट आई। उन्हें एम्बुलेंस से जोधपुर के एमडीएम हॉस्पिटल ले जाया गया। जानकारी मिली, उन लोगों ने एक पकड़ा और दूसरे मुझे पैरों में धमकी लगाई, जिससे मैं गिरा फ्रैक्चर हुआ और एक तरफ से किसी प्रकार से अप्रूवल नहीं और दूसरा उनकी जो बातचीत थी उसमें उनका मेरे पास विजय आ रहे थे कि मेरे साथ डॉक्यूमेंट्री करें। इसके पीछे एक बैकग्राउंड बताता हूँ। विश्वविद्यालय का अनुशासन क्रिएट करने के लिए कुछ लोगों से कुछ रिकवरी, कुछ ट्रांसफर हम लोगों ने विचार किए थे। उसकी पृष्ठभूमि में उनकी विस्तृत थिंकिंग रही होगी। ये तय करना है कि वो आप किस प्रकार की कार्रवाई करते हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। एसीपी छवि शर्मा ने बताया कि पेंशनर्स के प्रदर्शन के दौरान धक्का मुक्की हुई, कुलपति घायल हुए हैं। उनकी रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के बाद माहौल और ज्यादा गर्म हो गया। पेंशनर्स संघ के अध्यक्ष रामनिवास और मंत्री अशोक व्यास को भगत की कोठी थाना पुलिस हिरासत में ले गई। आज जेएनयू में पेंशनर्स जो हैं उनकी मीटिंग थी, जनरल मीटिंग, जिसके अंदर जो कुछ विवाद हुआ है, जिसमें वीसी साहब द्वारा मुझ एसीपी को और एसएचओ भगत की कोठी राजीव जी को हमको बुलाया गया वहाँ, जहाँ से वीसी साहब को एमडीएम इलाज के लिए भिजवाया गया है। उनसे रिपोर्ट ली जा रही है। जैसा कि प्रथम दृष्टया अभी पाया गया है कि जब कोई बातचीत हो रही थी वीसी साहब के और जो पेंशनर्स बैठे थे वहाँ पे, टीचिंग नॉन टीचिंग, उनके बीच में कोई मतभेद हुआ। पहले वीसी साहब की गाड़ी रोकने का प्रयास किया गया, बाद उसके इनके बीच में कोई मतभेद हुआ, जिसमें कुछ धक्का मुक्की टाइप सिचुएशन हुई है, जिसके अंदर वीसी साहब जो है वो उनके चोटें आई हैं, वो गिर गए हैं, उनके चोटें आई हैं। अभी तक यही आया है। जो रिपोर्ट दी जाएगी वीसी साहब के द्वारा, उसके अकॉर्डिंग अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। अभी प्रोसेस जो है डिटेंशन का, वो एक बार रिपोर्ट आने के बाद प्रॉपर्ली चालू होगा। जो भी वो बताएंगे उसके अकॉर्डिंग मुकदमे में गिरफ्तारी यदि होगी, जो धाराएं लगेंगी उसके अकॉर्डिंग की जाएगी अग्रिम कार्यवाही। अब आशंका जताई जा रही है कि ये मामला और बड़ा टकराव ले सकता है। पेंशनर्स संघ का कहना है कि 4 महीने से पेंशन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। संघ के मंत्री अशोक व्यास का कहना है कि हमें बैठक की अनुमति नहीं दी गई थी। अब तक 92 बार आंदोलन हो चुके हैं, हमारी आवाज दबाई जा रही है। मारपीट के आरोप पर उनका कहना है कि किसी व्यक्ति ने हाथ नहीं उठाया है। संभव है कुलपति खुद संतुलन बिगड़ने से नीचे गिर गए। वहीं पूर्व कुलपति बीएस राजपुरोहित ने भी प्रशासन पर सवाल उठाया। उनका कहना है कि 4 महीने से पेंशन नहीं मिली। पूरे वित्तीय वर्ष में यूनिवर्सिटी अपने संसाधनों से एक भी महीने में पेंशन नहीं दे पाई। सरकार से 50 करोड़ का लोन लेकर पेंशन दी गई, लेकिन अब संकट फिर से खड़ा हो गया है। जोधपुर के जयनारायण विश्वविद्यालय के पेंशनर्स के लिए पेंशन का एक बार फिर संकट आ गया है। पिछले काफी दिनों से यहाँ हड़ताल पर बैठे और आज जो है केंद्रीय कार्यालय के बाहर जब बृहस्पति भवन में मीटिंग के लिए जो पेंशनर्स इकट्ठे हुए थे, उस दौरान जो कुलगुरु है प्रोफेसर पवन कुमार शर्मा पहुंचे और उनके साथ धक्का मुक्की हुई, जिसके बाद उनके पैर में चोट आई है और जो मथुरा दास माथुर हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया है, जहां पर एक्सरे होने के बाद हल्की चोट के निशान आए हैं। वहां पर इलाज चल रहा है, लेकिन उस पूरे मामले को लेकर लगातार पेंशनर्स जो है वो आक्रोशित है। पुलिस ने
तुरंत कार्रवाई करते हुए वहां पर प्रोफेसर रामनिवास शर्मा और अशोक व्यास को डिटेन किया है, जिनको भगत की कोठी थाने लाया गया है। और आगे जो और इस पूरे घटनाक्रम में शामिल जो पेंशनर्स है उनकी धरपकड़ की जा रही है। देखिए, पिछले काफी समय से पेंशनर्स अपनी पेंशन को मांगों को लेकर हड़ताल पर थे, जिसके बाद सरकार से वार्ता होने के बाद पेंशन मिली, लेकिन अब पिछले 4 माह से जो पेंशन बकाया है उसको लेकर एक बार फिर आज इनकी बैठक प्रस्तावित थी। और उस बैठक से पहले ही इतना बड़ा हंगामा हो गया कि जो कुलगुरु है प्रोफेसर पवन कुमार शर्मा के चोट आई है, और जिसके बाद पुलिस ने कुछ जो लोग हैं उनको डिटेन किया और कुछ की तलाश कर रहे हैं। लेकिन जो पुलिस डीसीपी है विनीत कुमार बंसल है, डीसीपी रोशन मीणा है, सही तमाम पुलिस अधिकारी है भगत की कोठी थाने में मौजूद है। और यहाँ पर जो प्रोफेसर और इन जो लोगों को यहाँ पर डिटेन करके लाया गया है उनके लिए विचार किया जा रहा है कि किन धाराओं में कैसे मामला दर्ज किया जाए, क्योंकि फिलहाल है जो उनका कुलगुरु का इलाज जारी है। कुलगुरु की शिकायत के बाद भी इन लोगों के खिलाफ किन किन धाराओं में मामला दर्ज होता है ये देखने वाली बात होगी। हालांकि देखिए, जिस तरीके से कुछ दिनों पूर्व IIT के डायरेक्टर के साथ भी हाथापाई हुई थी और जिसके बाद जोधपुर DCP जो ईस्ट है उन्हें यहाँ से AP होना पड़ा था, लेकिन उसके बाद एक बार फिर JNU के कुलगुरु के साथ ये घटना हुई है। अब देखने वाली बात होगी कि जोधपुर पुलिस क्या कार्रवाई करती है, किन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करती है। ये घटना सिर्फ एक धक्का मुक्की नहीं है, ये सवाल उस व्यवस्था का है जहां पेंशनर सड़क पर हैं और कुलपति हॉस्पिटल में हैं। अब सवाल ये है कि क्या पेंशनर्स को उनका हक मिलेगा, क्या प्रशासन जवाबदेही तय करेगा और क्या यूनिवर्सिटी इस टकराव से बाहर निकल पाएगी। आपका इससे लेकर क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। जोधपुर से ये खबर भेजी थी हमारे रिपोर्टर अशोक शर्मा ने। फिर हाजिर होंगे आपके शहर की एक और खबर के साथ। नमस्कार।